त्रेतायुग की वह विभीषिका, जब अधर्म का बोलबाला था और धरती के संतुलन को दानवों ने डगमगा दिया था। रामायण एक ऐसे दिव्य पथ का वर्णन करती है जो न केवल युद्ध, संघर्ष और नीति का ग्रंथ है, बल्कि भक्ति, करुणा, श्रद्धा और समर्पण का भी दीपस्तंभ है। रामायण का प्रत्येक पात्र स्वयं में एक दर्शन है, परंतु यदि किसी एक पात्र को पूर्ण भक्ति और समर्पण का प्रतिरूप माना जाए तो वह श्री हनुमान हैं। वायुपुत्र, शिवांश, केशरीनंदन, अंजनीसुत और सबसे बढ़कर राम भक्त। माता सीता स्वयं भक्ति का तेजस्वी रूप हैं, धैर्य, पवित्रता, स्नेह और मर्यादा की मूर्ति। उनका हनुमान से पहला मिलन केवल दो व्यक्तियों का सामना नहीं था, वह भक्ति और श्रद्धा का संगम था, आशा और विश्वास का पुनर्जन्म था। और राम कथा के प्रवाह में वह क्षण मील का पत्थर है जहां कथा एक निर्णायक मोड़ लेती है। इस विस्तृत कथा में हम अरण्यकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड के सूत्रों को एक सहज प्रवाह में जोड़ते हैं और उन भावनात्मक अनुभूतियों को उभारते हैं जिन्हें अक्सर श्लोकों के बीच छिपा छोड़ दिया जाता है। सीताहरण के बाद अयोध्या से लेकर पंपासर तक पूरा ब्रह्मांड जैसे राम के साथ दुख में डूब गया था। राम का कष्ट केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह उस धर्म का कष्ट था जिसे उन्होंने अपने जीवन से परिभाषित किया था। लक्ष्मण भी असहाय और व्यथित थे, जैसे उनकी भुजाएं सीता को पुनः लाने में तुरंत सक्षम होना चाहती हों, परंतु मार्ग अज्ञात था। सीता के हराप जाने के पश्चात जिस एकमात्र आशा ने राम लक्ष्मण को संबल दिया, वह था जातीय प्रेम, मानव का प्रकृति से, जीव का अपने स्वामी से और भक्त का ईश्वर से। इसी प्रेम से एक पुल बना जिसके छोर पर एक ओर श्री राम थे और दूसरी ओर सुग्रीव, जामवंत और अंततः हनुमान जैसे अमूल्य सहयोगी। हनुमान ने जब पहली बार राम को देखा, संसार बदल गया। राम का तेज, नीति, मर्यादा सब हनुमान के मन के छिपे कोनों में बसी भक्ति को प्रज्वलित कर उठे। ऋष्यमुख पर्वत पर राम और हनुमान का मिलन केवल परिचय नहीं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचाना हो। सीता को खोजने का कार्य जब वानरों के सामने आया, हनुमान के भीतर उत्साह की तरंग उठी। यह केवल एक मिशन नहीं था, यह रामकाज था। जामवंत